रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से सबसे बड़ा बदला लिया। एक ही रात में पूरे यूक्रेन को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन का कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां रूस के ड्रोन और मिसाइलों ने तबाही ना मचाई हो। पूरा यूक्रेन इन हमलों से कांप रहा है। जेलेंस्की ने सपने में भी नहीं सोचा था कि पुतिन का गुस्सा इतनी तबाही मचाएगा। रूस के पहले हमले के बाद इससे भी बड़े अटैक की आशंका बढ़ गई है। रूस के हमले से धुआं धुआं यूक्रेन। सबसे बड़ा प्रहार, भीषण वार। पुतिन का महाविनाशक बदला, कीव दहला। ये हमला विकराल है। ये तबाही महाविनाशक है। धमाके होते रहे, इमारतें चलती रही, मिसाइलें गरजती रही, ड्रोन बारूद गिराते रहे। 5 और 6 जून की दरमियानी रात यूक्रेन ने वो मंजर देखा जिसे देखकर जेलेंस्की की रूह कांप उठी है। रूस ने मिडनाइट अटैक से ऐसी तबाही बरसाई कि यूक्रेन के इलाकों को आग के गोले में तब्दील कर दिया। इमारतें आग के शोलों में घिर गईं। आधी रात को पूरे यूक्रेन में चीख पुकार मच गई। एक के बाद एक होते तेज धमाके और हर धमाके के बाद उठती आग की लपटें और धुआं, जिसने यूक्रेन के लोगों को अंडरग्राउंड बंकरों में छुपने पर मजबूर कर दिया। बदले की आग में जल रहे पुतिन के गुस्से से यूक्रेन थर्रा उठा। हर तरफ धमाकों से दहशत फैल गई। कीव, खार्किव, चेर्निहिव, ऐसा कोई इलाका नहीं जहां बारूद की बारिश नहीं हुई। महज 5 दिन में रूस की सेना ने ऐसा भीषण बदला लिया जिसकी कल्पना भी जेलेंस्की ने नहीं की थी। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब से रूस में 3000 किलोमीटर अंदर हमले किए थे। रूस के एयरबेस टारगेट कर दिए थे और अब पुतिन ने क्रेमलिन में बैठकर कीव को तबाह कर दिया है। यूक्रेन में तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस ने सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि पूर्वी इलाके से लेकर पश्चिमी इलाके को भयंकर प्रहार से दहला दिया है। शहर के शहर आग के शोलों से जल रहे हैं। रूस ने कीव पर टारगेटेड अटैक किया। खार्किव और टेर्नोपिल पर भीषण हमला की। लवीव और लुत्स्क में महा तबाही मचाई। चेर्निहिव में कई इमारतें तबाह कर दी।
ऑपरेशन स्पाइडर वेब जेलेंस्की और यूक्रेन के जनरलों ने किया, लेकिन पुतिन के गुस्से को पूरा यूक्रेन झेल रहा है और पुतिन के गुस्से से लग रहा है कि इस बार हमले जेलेंस्की को घुटने पर टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है यूक्रेन पे। क्या इस हमले के बाद, क्योंकि यूक्रेन ने भी एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हमला किया था रूस के अंदर घुस के ड्रोन से ट्रकों को से स्मगल करके अंदर जाके ड्रोन से मारा। और ड्रोन्स के हमले आप जानते ही हैं, बहुत ही घातक सटीक होते हैं। अब क्योंकि यूक्रेन ने ऐसा किया रूस पे, रूस ने भी अपना बदला लिया, पलटवार जवाब दिया उन्होंने। आधी रात से शुरू हुए रूस के हमले तड़के तक जारी रहे। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में ही चेतावनी दे दी थी कि बदला सबसे विकराल लिया जाएगा, ऐसा बदला लिया जाएगा जो सब कुछ खाक कर देगा। और चेतावनी के 36 घंटों के अंदर यूक्रेन में तबाही मचा दी। रूस के हमले में कीव में 4 लोगों की मौत हुई। प्रिलुकी में भी 3 लोगों की जान गई। खार्किव में 5 लोगों की मौत की खबर है। लुत्स्क में भी 5 लोगों की मौत हुई है। टेर्नोपिल में भी 1 व्यक्ति की जान गई। पुतिन की सेना ने लवीव पर लंबे वक्त के बाद हमला किया और टेर्नोपिल पर पहली बार रूस के ड्रोन ने बम बरसाए। रूस के इस हमले के बदले से ही कीव की टेंशन बढ़ गई है और पहले हमले से लग रहा है कि अभी और भीषण हमले बाकी हैं। अब मुझे लगता नहीं कि ये रूस की तरफ से आखिरी अटैक होगा यूक्रेन पे। ये चलती रहेगी जंग, क्योंकि अब तक अमेरिका ने आग में घी डालने का काम किया है और ये जंग काफ़ी लंबा चल चुकी है और हो सकता है ये शायद और आगे जाए। अभी मुझे लगता नहीं कि, अभी मुझे दिख नहीं रहा इसका अंत होते हुए। पुतिन की सेना ने इस बार ऐसा प्लान बनाकर अटैक किया कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी चकरा गया। हर तरफ से उड़ते ड्रोन्स और मिसाइल्स ने महा तबाही मचा दी। यूरोप से मिले एयर डिफेंस सिस्टम रूस के हमलों के आगे टिक ही नहीं पाए। टीम न्यूज़ नेशन।